बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हिंग को पावर्ड बाय वेक्टर स्टिंग्स, क्राउन बिस्किट्स, क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन, रिचमैन पान मसाला, JK मैक्स पेंट्स, सेरा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। तो पूछता है भारत कि कहां है राहुल गांधी? पूछता है भारत, क्या झारखंड के रांची में है अखिलेश यादव? पूछता है भारत, क्या डिंपल यादव को झारखंड के छात्रों का आंदोलन नहीं दिख रहा? पूछता है भारत, क्या राहुल गांधी को, क्या प्रियंका वाड्रा को, क्या समूचे विपक्ष को, क्या पूरे विपक्ष को झारखंड में छात्रों का आंदोलन नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा? दिख रहा है। उनको झारखंड में, रांची में छात्रों का आंदोलन भी दिख रहा है। और कर्नाटका स्टेट पुलिस यानी राज्य के पुलिस के जो भर्ती का में जो थोड़ा बहुत गड़बड़ी कह रही है सरकार, हो गई नहीं हुई, उसके खिलाफ जो आंदोलन की बात हो रही है, उस पे जो प्रियंक खड़गे ऐसे ही कोई नेता नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सेकंड टू नन इन द कांग्रेस पार्टी, उनके बेटे हैं। वो कह रहे हैं पहले 25 दिन आंदोलन करो। कर्नाटक के बारे में कह रहे हैं पहले 25 दिन आंदोलन करो, फिर कर्नाटक की पुलिस लाठी चार्ज करेगी, उसके बाद वो इस्तीफा देंगे। ये मजाक बना रहे हैं। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो, ये सब मजाक बना रहे हैं। आज ये सब बहुत खुश है कि ये प्रशांत किशोर बिहार का बांकीपुर का बाई इलेक्शन जीत गए, 19,000 समथिंग वोट से जीते हैं। प्रशांत किशोर विजुअल्स मानो तो चला दीजिएगा घर में, कोई जरूरी नहीं। आज ये सब इनको ऐसा लग रहा है कि एक विधानसभा का बाई इलेक्शन नहीं है, यह प्रधानमंत्री पद का चुनाव है। ऐसा समा बांध दिया है इन्होंने और इनकी फेवरेबल मीडिया ने। कोई और टॉपिक ही नहीं है देश में। झारखंड में बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, करने दो। प्रशांत किशोर जीत गया, बड़ी बात है। सोचिए आप, ये कैसे दोहरे मापदंड है इन नेताओं के भी और इस मीडिया के भी। प्रशांत किशोर बांकीपुर का बाई इलेक्शन जीते हैं। हां, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नितिन नवीन बने, उनकी जगह ये जीत गए। इट्स अ बिग थिंग। लेकिन छात्र आंदोलन से बड़ा हो गया राहुल गांधी। आप गए नहीं, प्रशांत किशोर से मिलने चले जाएंगे, चेंज ऑफ विजुअल्स करें। प्रियंका गांधी कहां है? अखिलेश यादव कहां है? मैं आपको बताता हूं ये क्यों नहीं गए। क्योंकि इनको लगा, इन 55-56 साल के युवा नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लगा कि ये घुइयां खाने वाले उइयां की भाषा समझ जाएंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड, तो आई डोंट रिएक्ट। आप समझ रहे हैं? ये लोग तो मेरे से भी 15-15, 16-16 साल बड़े हैं। मैं लिटरली बता रहा हूं आपको। दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हो रहा था, उसमें जो रील बना रहे थे, उसमें जो कंटेंट बना रहे थे लोग, गरिमा कैन आई हैव दैट? इन लोगों से बहुत एक्साइट होके राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव ने सोचा ये जेन ज़ी की नुमाइंदगी करेंगे, ये देश की अगली पीढ़ी की नुमाइंदगी करेंगे। तो आनंद दुबे जी शेरो शायरी करके, कविता पढ़ के, अगर आपको लगता है कि आप 50 साल में 15 साल के बच्चे की नुमाइंदगी कर लेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। जो गलतफहमी राहुल गांधी को है, अखिलेश यादव को है, अरविंद केजरीवाल को है, और अगर किसी बीजेपी के नेता को भी है या मुझे भी है, तो गलतफहमी है। भैया मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, कॉमेडी नहीं, रियलिटी है।
दुबे जी, आप और हम घुइयां खाते हैं, यानी अरबी, हमें ऊइयां समझ नहीं आएगा। एंड लेट्स नॉट ट्राई फॉर दैट, लेट्स नॉट ट्राई फॉर दैट। औंधे मुंह गिरेंगे, औंधे मुंह, औंधे मुंह। इसीलिए जो झारखंड में प्रोटेस्ट हो रही है, कांग्रेस ने बोला बीजेपी करवा रही है। अब नहीं जाएंगे छात्रों के आंदोलन में, भाई हो गया, एक बार दिल्ली में था, घर हमारा दिल्ली में है, लोधी एस्टेट के पास घर है, प्रियंका राहुल दोनों का, ज्यादा दूर नहीं पड़ता, चलो चले जाएंगे, पार्लियामेंट चल रही थी। वैसे भी पार्लियामेंट के समय विदेश जाते हैं तो दिक्कत होती है। अरविंद केजरीवाल, आपका तो पूरा काडर था, सोमनाथ भारती जी, पूरा काडर, फुल काडर। झारखंड में नहीं है आपकी पार्टी। संजीव झा जी को मुझे याद है, आपने पिछले चुनाव में शायद इंचार्ज बनाया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, इफ माई मेमोरी इज नॉट फेलिंग मी। कहां है झारखंड के बच्चे? बच्चे नहीं, झारखंड के बच्चों की डिमांड नहीं, झारखंड के छात्र नहीं, या वहां आपकी पार्टी नहीं है तो इट डजंट मैटर। वहां आपकी राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी जाती तो इट डजंट मैटर। वहां से आपको कुछ फायदा नहीं मिलता राजनीतिक, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। रियलिटी है, बात करते हैं ना। प्रियंक खड़गे बोलते हैं कर्नाटक में पहले 25 दिन आंदोलन करो, फिर लाठी भांजूंगा, उसके बाद इस्तीफा दूंगा, उसके बाद बात करेंगे। प्रियंक खड़गे, ये क्या हाई हैंडेडनेस है? मुझे पता है, चाहे प्रियंक खड़गे हो, चाहे लेफ्ट के नेता हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, खासकर ये लेफ्ट के नेता विवेक जिनपिंग, ये इतने खुश हैं जब से पप्पू यादव ने संसद में खड़े होकर सनातन का अपमान किया है, जब से पप्पू यादव ने भगवा का अपमान किया है, जब से पप्पू यादव ने साधु संतों का अपमान किया है। लेफ्ट इज सुपर हैप्पी, इनकी बाँचें खिल गई हैं, इनकी बाँचें खिल गई हैं। आपको लग रहा था इनको कोई नीट के पेपर से कोई मतलब है, इनको बच्चों से कोई मतलब है? इनको सिर्फ अपने पॉलिटिकल राइज से मतलब है, इनको अपने राजनीतिक उत्थान से मतलब है, डेवलपमेंट से मतलब है। दिल्ली में बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर गए थे, कंटेंट क्रिएटर गए थे, किसी के 14 मिलियन, 10 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 1 मिलियन, कुछ कुछ है फॉलोअर। इनको लगा था ये जाएंगे, इनको भी मिलेंगे फॉलोअर। मैं सचमुच पूछना चाहता हूं, ये फॉलोअर के चक्कर में जो आपने दिल्ली में किया सोमनाथ दादा, ये फॉलोअर के चक्कर में जो आप लोगों ने किया, ये विवेक जिनपिंग अपने आप को 60 साल में जो 16 साल के बच्चों की नुमाइंदगी करने का दावा करते हैं, इससे बड़ा झूठ कुछ हो सकता है? विवेक जी, आप तो वो हैं जिन्हें ना घुइयां पता है ना ऊइयां पता है। कम से कम दुबे जी और रत्नाकर जी को घुइयां तो पता है किसे कहते हैं। आप तो ना इधर के हैं ना उधर के, ना 3 में ना 13 में। ये रियलिटी है लेफ्ट की। लेकिन जो झारखंड में हो रहा है, आप उसे नजरअंदाज कर देंगे। जो संसद में हो रहा है सनातन का अपमान, आप उसे नजरअंदाज कर देंगे। जो कर्नाटक में प्रियंक खड़गे कह रहे हैं, आप उसे नजरअंदाज कर देंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दिल्ली में नहीं हो रहा। बताइए ना, दर्शकों, पूछना पड़ेगा अपने आप से कि नहीं। उन बच्चों की मैं बात नहीं कर रहा, उन्होंने माफी मांग ली, प्रधानमंत्री ने माफ कर दिया, लेकिन उनके डिमांड पे क्या हुआ अभी तक नहीं पता। हर आदमी सिर्फ एक बात पता करने में लगा है कि मैं आंदोलन में गया था, मेरी कितनी रील बनी, वो रील पे कितने दिल आए, वो दिल कितने लोगों तक पहुंचे, उसकी रीच कितनी हुई, एंड दैट इज इट। सिर्फ यही हो रहा है और सिर्फ यही। आंदोलन खत्म हुए 10 दिन हो गए, लेकिन आज भी आनंद दुबे से निकाल दीजिए, वो अपनी एक रील निकालेंगे कि मैंने ये शेर मारा था, उस शेर पे कितने मिलियन लाइक आए और कितना वायरल हुआ। अखिलेश यादव देख रहे हैं, मैं गया था, मुझे उठाया था पुलिस ने, मेरा ज्यादा वायरल हुआ, या राहुल गांधी को जब पेट दिख गया था उठाते हुए, वो वाला ज्यादा वायरल हो गया कि सब लोग राहुल गांधी की फिटनेस की बात करते थे। ये सोचिए कितना फ्रिवलेस हो रहा है। आपके बच्चों को बोला कि तुम्हारे भविष्य के लिए है, ये अपने इंस्टाग्राम के या ट्विटर के या सोशल मीडिया की वायरलिटी के लिए कर रहे हैं। अगर ये इतने सीरियस होते राहुल गांधी, या अगर इतने सीरियस होते अखिलेश यादव, तो क्या झारखंड में, तो क्या कर्नाटक में ऐसे करते? झारखंड का बच्चा भारत का बच्चा नहीं? झारखंड के बच्चे का पेपर लीक क्या भारत के बच्चों के भविष्य नहीं परेशान करता? क्योंकि वो झारखंड है, पिछड़ा राज्य है, डेवलप्ड नहीं है। वहां क्या मतलब रत्नाकर त्रिपाठी को, वहां क्या मतलब राहुल गांधी को? कुछ एग्जॉटिक फोटो खींचनी होगी
गरीबों के बीच झोपड़ी में जाके किसी अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन के लिए या अखबार के लिए, तो रत्नाकर त्रिपाठी बता देंगे, उस घर में चले जाएंगे राहुल गांधी और फोटो खिंच जाएगी बढ़िया DSLR कैमरे से, फिर छपेगी न्यूयॉर्क पोस्ट, वॉशिंगटन टाइम्स, जहां जहां छपनी होगी कि गरीबों के बीच राहुल गांधी। अभी झारखंड नहीं जाएंगे। प्रियंक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे के सुपुत्र, कर्नाटक में मिनिस्टर DK शिवकुमार अपनी कैबिनेट एक्सपैंड कर रहे हैं, सिद्धारमैया के लोगों को हटा रहे हैं, अपने लोगों को ला रहे हैं। 2 विधायकों ने रिजाइन कर दिया। तुम्हारी कर्नाटक की पॉलिटिक्स तुम जानो भैया, मैं तो बात बता रहा हूं। आप हाई हैंडेडनेस समझिए, आप इनके गुरूर समझिए, सत्ता में कैसे चूर है, यहां पे कुछ और कर्नाटक में जहां इनकी सरकार है बोल रहे पहले 25 दिन आंदोलन करो, फिर मेरी पुलिस लाठी चलाएगी, उसके बाद बात करूंगा रेजिग्नेशन का। ये मखौल है, ये बदतमीजी है, ये क्या है? उस पे सोने पे सुहागा, ऊपर सनातन का अपमान रोज, हर रोज। प्रोफेसर रामगोपाल यादव को समझ आ गया समाजवादी पार्टी में कि ये गड़बड़ हो रहा है। वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी से कोई मतलब नहीं, पप्पू यादव विजुअल। लेकिन आज गरिमा जी, ये 2 दिन पुराने विजुअल्स हैं, आज के भी हैं, अगर हैं तो निकाल दीजिएगा। आज संसद भवन में पता है दर्शकों को क्या हुआ है? नोट पैसे 100-100 के, 500-500 के, 200-200 के रखे हैं और वो गिने गए हैं। ये पप्पू यादव को तो जो जूता मारा वाला प्रोटेस्ट है गरिमा जी, आज भी हुआ है जी संसद में। नोट रखे गए हैं संसद के, जो गेट नंबर 1 है पुरानी संसद का, उसके सामने, और वो गिने गए हैं। कुछ 40,000 प्लस पैसे इकट्ठे हुए हैं और वो करके समाजवादी पार्टी के सांसदों ने, जिसमें डिंपल यादव मुझे बताया जा रहा है, धर्मेंद्र यादव मुझे बताया जा रहा है, वहां मौजूद थे, गणेश था संसद में हमारा साथ। तो ये इस स्तर पे चला गया है, इस स्तर पे। आखिरकार सब कुछ राजनीति पे आ गया, सब कुछ इस पे आ गया है कि कौन कितना वोट लेके जाएगा। इस सब से अगर किसी का फायदा हुआ है तो अखिलेश यादव का नहीं, राहुल गांधी का नहीं, प्रशांत किशोर का जरूर हो गया है। बांकीपुर के बाई इलेक्शन में, इस सब रिगड़घिस में, इस सब गोल 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 जलेबी में, जिसमें ये पूरे विपक्ष ने ये दिखाया कि इस देश का युवा भारतीय जनता पार्टी से सरक रहा है, उसका समर्थन सरक रहा है, उसको लग रहा है कि अब एंटी इनकम्बेंसी आ रहा है। प्रशांत किशोर ने पटना, जो एक अर्बन पटना का एक पार्ट है, बांकीपुर जैसे दिल्ली का दक्षिणी दिल्ली है, वैसे बांकीपुर सीट, वहां से प्रशांत किशोर जीत गए। आरजेडी नहीं जीती, ट्रेडिशनल ऑपोजिशन नहीं जीता, लालू प्रसाद यादव नहीं जीते। अखिलेश यादव को खुश होने की जरूरत नहीं है। एक नया कैरेक्टर जिसकी राजनीति समाप्त हो चुकी थी, वो उठा प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर विधानसभा पे तो रुकने वाले हैं नहीं। तो ये सब जो दूसरे को नीचे खींचते हैं, ये प्रभु की माया है, इनको खींचने वाले ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट एंड देन लेट्स डिबेट। जो यहाँ के मुख्यमंत्री है वो छात्र विरोधी सरकार है और उन्हें अपने पद से अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। राज्य में पेपर लीक का मामला है, उनके राज्य में भ्रष्टाचार का मामला है, उनके राज्य में भाई भतीजावाद का मामला है। जेपीएससी के जो मेंबर हैं वो कांग्रेस के सदस्य हैं, जेपीएससी के जो मेंबर हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य हैं। आप इससे ज़्यादा जो है ढफोर संखी नीति कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों का क्या कर सकते हैं। जो जय श्री राम बोलने पर लाठी गोली चलाते थे, चंदा चोरी की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों के जेब से एक पैसा भी राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकला है। इनके दोहरे चरित्र को देश देख रही है, दुनिया देख रही है। पप्पू यादव सनातन का अपमान करते रहे, आप चुप रहे। सुधांशु त्रिवेदी जुड़ रहे। पप्पू यादव सनातन का अपमान करते रहे, विवेक जी आप खुश होते रहे। समाजवादी पार्टी को समझ आ गया, रत्नाकर त्रिपाठी जी आपको नहीं आया। दिल्ली के बच्चे बच्चे थे, कर्नाटक के बच्चे बच्चे नहीं, झारखंड के बच्चे बच्चे नहीं। कितनी जगह पे आप पॉलिटिकल ब्लंडर्स करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
रत्नाकर त्रिपाठी, सोमनाथ भारती, आनंद दुबे, सुधांशु त्रिवेदी, विवेक जिंगपिंग, रोहित, आप मुझे बताइए तो रत्नाकर त्रिपाठी, ये क्या हुआ आपको? बताइए ना। सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान, रत्नाकर जी। सनातन का अरे ऐश्वर्य जी, आपको बधाई हो। ऐश्वर्य जी, आपको बधाई हो। क्यों? आपके बेस्ट फ्रेंड प्रशांत किशोर जी आपके और बीजेपी प्रवक्ताओं, नहीं, आपका ऑडियो सही नहीं आ रहा, मैं आऊंगा आपके पास। सोमनाथ भारती जी, आज आप मुझे बहुत डिस्ट्रैक्टेड दिख रहे हैं। रत्नाकर जी का ऑडियो ठीक। आज आप मुझे बहुत विचलित दिख रहे हैं। सोमनाथ भारती जी, आज आप मुझे बहुत थोड़ा डिस्टर्ब दिख रहे हैं। क्यों? प्रशांत किशोर जीत गए, आपने ये सारा समा बनाया था अपने लिए और प्रशांत किशोर वहां जीत गए। सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान। ये पप्पू यादव से जो आपने करवाया, पप्पू यादव से जो समाजवादी पार्टी ने कराया, पप्पू यादव विजुअल्स, गरिमा जी, इस सब से कुछ नहीं होगा। इस सब से कुछ नहीं होगा सोमनाथ जी, कुछ नहीं होगा। सोमनाथ भारती, ऑडियो जा रहा है सोमनाथ जी को? देखिए, मैं तो ये देख करके आश्चर्यचकित हूं, मानेश्वरी जी, कि जो कुछ भी हो ना, उसमें आपने भाजपा का अच्छा ही कहीं ना कहीं दिखा दिया। ये सनातन 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 कहते कहते अब थक जाते हो। इन कई भाजपाइयों से ये नहीं पूछते हो कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भगवान राम का हाथ मोदी जी के हाथ में देने में और ये कहने में कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। ये राम को लाएंगे, इनकी औकात है राम को लाने की। हिंदुओं के अपमान करने की कोई पराकाष्ठा होती भी है? ये गाने बजा बजा करके चुनाव लड़े थे कि जो राम को लाए उनको लाएंगे। तब आपको क्यों नहीं लगा था कि राजनीति कर रहे हैं राम के नाम पे? जो पूरे आज भी माननीय योगी जी अपने हर वक्तव्य में, जिन्होंने गोली चलाई, जिन्होंने ये, अरे भाई गोली चलाने वाला मतलब, अभी भाजपाइयों से मैं सुन रहा था पार्लियामेंट के अंदर कि नहीं नहीं नहीं, दिल्ली पुलिस ने गोली चलाई होगी, दिल्ली पुलिस ने चलाया होगा पैलेट गन, हमने थोड़ी चलाया, अमित शाह ने थोड़ी चलाया। अरे अगर मुलायम सिंह जी को दोषी ठहराते हो वो गोली चलाने के इंसिडेंट के लिए, तो ये जो पैलेट गन चले, जो AK-47 चला, ये भाजपा के नेताओं पर नहीं जाएगा, अमित शाह पे नहीं जाएगा? वाह रे दोगले, क्या विचार है, क्या किस प्रकार से चीजों घुमाने फिराने का प्रयत्न करते हो। मतलब आप सोचें कि भगवान हनुमान जी को रोड पे नचवा दे, एक हाथ में सनातन का झंडा और एक हाथ में गदा और एक उसी हाथ के अंदर वो लेकर के ये भाजपा का राजनीतिक झंडा लेकर के भगवान हनुमान जी को नचा रहे हो, शर्म नहीं आती? सनातन की राजनीति करने का जब आप दिल्ली में अपनी राजनीति करते हैं, नहीं, अगर यही सवाल मैं आपके साथ फ्लिप करूं सोमनाथ जी, सुधांशु जी अपना जवाब देंगे, बट मैं आपसे एक और सवाल कर रहा हूं। नहीं, मैं आपसे एक और सवाल फ्लिप सवाल पूछ रहा हूं, उसके बाद सुधांशु करते करते तो आप दिल्ली के बच्चों का दिल्ली का आंदोलन समझते हैं, झारखंड के बच्चों का झारखंड का आंदोलन नहीं है। राजनीति का जरिया बना रखा है। तो आपने क्या बना रखा है? आपने क्या बनाया है? आपने ये दावा किया था सबको लाइए कि आप कांग्रेस से अच्छे होंगे, बीजेपी से अच्छे होंगे, सपा से अच्छे होंगे, एनसीपी से अच्छे होंगे। आपने क्या किया? जवाब दीजिए, आपने क्या किया? बच्चों पे लाठी क्यों चलाई? आपने क्या किया? क्यों चलाई? आपने क्या किया? जवाब दीजिए। आज पूरा भारत पूछ रहा है आपसे। 12 साल आप मुझसे पूछो में रहने वाला प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि हम माफ कर दिए। अरे भाई, डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री जनता का नौकर होता है, तो मुख्यमंत्री भी जनता का नौकर ही होता है। हर सरकारी नौकर, इसीलिए सरकारी नौकर कहते हैं, सरकारी मालिक नहीं कहते। ये आप नेताओं ने ये धारणा बनाई है, ये आप नेताओं ने धारणा बनाई है, ये आप नेताओं ने धारणा बनाई है। लेकिन आप लोगों को झारखंड का आंदोलन कभी नहीं दिखा, आप लोगों को प्रियंक खड़गे नहीं दिखा, आपको आंदोलन भी दिल्ली का दिखा। सोमनाथ जी, आप बोलते रहते हैं, सुनते नहीं है।
को बलात्कार की धमकी दे अब रहे हो। आपको समझ आया मैं आपके पास 35 पे क्यों आता हूं सोमनाथ दादा? क्योंकि आप सुनते ही नहीं है दादा। मैं आपसे काउंटर सवाल पूछ रहा हूं, आप सुनते ही नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी, ओपनिंग कमेंट्स पूछिए। अब क्या पूछूं दादा? 15 देखिए, अब आऊंगा पहली बात वापस। तो मैं कहूंगा अकारण अवांछित शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। अब सोमनाथ भारती जी दोगले ओगले शब्द बोल रहे थे। अब वकील वैसे आदमी है, आम मैं आदमी कितना ही पार्टी रोक के लूं। मुंह से दोगला शब्द सुनने के बाद पूरे देश को यह आभास होता है कि असली दोगला कौन है। और अब मैं कहना चाहता हूं, आपने मुलायम सिंह जी की बात कही तो भाई साहब मतलब आप क्या खप्तुल हवास होकर राजनीति में हैं? मुलायम सिंह जी का सदन के पटल पर दिया गया बयान है कि जो ऊपर चढ़ गए थे वो चिपक गए, गोली चलवाई गई। रामगोपाल यादव जी का भारत की संसद में दिया गया बयान है कि गुंबद पे जो चढ़ गए थे वो नीचे उतर नहीं पाए, वहीं पर खत्म कर दिए गए। उनका 2017 मार्च में लखनऊ में विधानसभा चुनाव के दौरान, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान कैंटोनमेंट विधानसभा में अपने पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में दिया गया बयान है कि मैं इससे ज्यादा मुसलमानों के लिए क्या कर सकता था कि मैंने गोली चलवाकर 16 हिंदू मरवा दिए थे। यानी क्या तब मर गए थे, और 40 भी मर जाते तो गम नहीं था, जबकि मरे तो सैकड़ों थे। उसके बाद आप कह रहे हैं कि साहब हम लोग उनको दोष दे रहे हैं, तो ये सोच समझ के बोला करिए आप, मतलब जो भी आप कहने का प्रयास करते हो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो कुछ संसद के बाहर हुआ ये कोई नुक्कड़ नाटक का मंच है क्या, ढपली बजाने वालों का? इस ढंग का स्वांग रचाकर इस ढंग की वहां पर फूहड़ता की हरकत करना। दूसरा, बहुत साफ बात है, किसी साधु संत महंत पुजारी ने कोई चोरी नहीं की है। फिर यह भगवा वस्त्र पहने हुए साधु संत पुजारी के रूप में क्यों दिखाया गया? प्रोफेसर रामगोपाल जी ने भी आज कहा है कि जो पप्पू यादव ने किया वो गलत है और किसी साधु संत ने कोई चोरी नहीं की है। मगर क्या बताएं, अरे इतनी घृणा है, वास्तविकता में तो इनका एजेंडा है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, हिंदू धर्म का समूल नाश। वो रह रहे के सामने आता है। कोई भी इंसिडेंस हो, यहां भगवा को अपमानित करना, किसी जमाने में भगवा को आतंकी कह रहे थे। अब अभी मैं दर्शकों को याद दिलाता हूं, नीट के एग्जाम वाले बिल के ऊपर, एग्जामिनेशन के अंदर जो रिफॉर्म्स होने उसके बिल पे बहस हो रही थी, उसमें गोमूत्र को ले आए, सिर्फ हिंदू धर्म को अपमानित करना है। जिस समय वहां प्रयाग में महाकुंभ हो रहा था तो खड़गे जी बोले, अरे गंगा जल से नहाने से कौन से पाप धुल जाते हैं, ऐसा कौन सा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है? अरे भाई क्यों ले आए? और मैं विनम्रता और दृढ़ता से पूछता हूं, किसी के औकात हो तो बोल दे, काबा में भी जाके आबे जमजम के जल से माना जाता पाप ढूंढते हैं, कोई औकात हो तो पूछ के बता दे कि साहब, उसमें भी सवाल कर ले कि कैसे धुलते हैं। वेटिकन में जब जाते हैं तो पोप भी ऐसे आपके ऊपर पानी छिड़कता और कहता दिस वाटर विल रिमूव यू फ्रॉम ऑल द सन। औकात हो तो बोल के दिखा दे, चुन चुन कर हिंदू धर्म के बारे में। जबकि गंगा जल में तो फिर भी कम से कम ये बात साइंटिफिकली प्रूवन है कि उस पर पानी खराब नहीं होता और गुड बैक्टीरिया वगैरह जो भी थ्योरी है वो बात अलग छोड़िए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब साधु संत पुजारी महंत ने कोई चोरी नहीं की है तो यह भगवा वस्त्र पहन के इस ढंग का अभद्र फूहड़ प्रयास करना सरासर दर्शाता है कि इनके दिल की वास्तविक आरजू क्या थी। और देखिए ऐश्वर्य जी, एक और मजाक, वहां पे आप कह रहे हैं हमने चढ़ावा इकट्ठा किया। अरे भाई, चढ़ावा मंदिर में चढ़ाया जाता है कि संसद भवन के गेट? आप सांसद हैं, आपको पता है सुधांशु जी? काउंटिंग की आप सांसद हैं, आपको पता है? ये फिर एक बार मजाक है, ये फिर एक जी नहीं, मैं कह रहा हूं आप सांसद हैं, आपको पता होगा 40,000 से ज्यादा उन्होंने दिखाया। ये पूरा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का महान। मैं ये कह रहा हूं, ये फिर एक बार देखिए, जिसको आप चढ़ावा कहते हैं वो भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा होती है और दो प्रकार से दिया जाता है। एक होता है दान, जो ओपनली दिया जाता है और वो बाकायदा आप उसमें चेक दें या पैसा दें, रसीद कटवाते हैं काउंटर पे जाके। और ये चढ़ावा जो होता है ये हुंडी में डाला जाता है, ये तो किसी को पता भी नहीं लगना चाहिए कि आपने कितना दिया है। और आप उस ढंग का मजाक उड़ा रहे हैं उसका कि मंदिर में गए नहीं है, संसद भवन के बाहर जमीन पे बैठ के आप कह रहे हैं हमने 40,000 रुपए इकट्ठे कर लिए, जो एक बार फिर अपमान करने के लिए। तो कदम कदम पे सनातन धर्म, हिंदू धर्म का अपमान करना। और मैं एक और बात ऐश्वर्य जी कह देना चाहता हूं, ये भगवा के प्रति जो इनके मन में घृणा है, भगवा सिर्फ सनातन धर्म का ही प्रतीक नहीं है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सर्वोच्च रंग है। और हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो 3 रंग हैं उसमें सिर्फ भगवा ही विशुद्ध भारतीय है, क्योंकि हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है, भगवा रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है। हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, इसका भारत स्पेसिफिक कुछ नहीं है, पूरी दुनिया में हरा रंग हरियाली का प्रतीक है।
सफेद रंग शांति का प्रतीक है, पूरी दुनिया में सफेद रंग शांति का प्रतीक है, इसका भारत से कोई संबंध नहीं है। सिर्फ भगवा रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है या भारत स्पेसिफिक है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में एक ही रंग है जो विशुद्ध भारतीयता की स्थिति को दर्शाता है। उसके प्रति अपमान भारत की राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय सम्मान का अपमान है। क्या विवेक जी आपको प्रॉब्लम है? विवेक एंड रोहित, विवेक जी बोलिए ना, क्या प्रॉब्लम है आपको? आप तो बहुत खुश हुए होंगे। सोमनाथ जी आ रहा हूं। विवेक जी आप तो बहुत खुश हुए होंगे कि पप्पू यादव भगवा पहन के सनातन का अपमान किया। पहले मैं पहले बोलना चाहूंगा। देखिए, बोलिए। मेरा पहला प्रश्न है, क्या आपको तिरंगा मान्य नहीं है माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी? क्या उसके अंदर जब हरियाली का हरा रंग और शांति का सफेद रंग आ चुका है, व्हाई यू आर डिनाउंसिंग इट नाउ? इज द ट्राइकलर नॉट एक्सेप्टेबल टू यू? यू आर अ सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट और आप मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा। एक्सेप्टेबल है ना, तो हरे रंग को भी अपना मानिए, सफेद रंग को भी अपना मानिए। ये मैंने कहा का भाई, ए भाई विवेक, इसे दिमाग ठीक पे रहता है कि नहीं? ये कहां से इंटरप्रिटेशन हुआ? मैंने कहा तीनों में सर्वोच्च रंग भगवा है और विशुद्ध भारतीय सिर्फ भगवा है। हरा रंग हरियाली का प्रतीक ऑल ओवर द वर्ल्ड है, सफेद रंग शांति का प्रतीक ऑल ओवर द वर्ल्ड है। इसका भारत स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है, भारत स्पेसिफिक सिर्फ भगवा है। स्पेसिफिक हो गया ना, जब तिरंगे को हमने अडॉप्ट कर लिया तो भारत स्पेसिफिक अपने आप हो गया और तीनों रंग बराबरी के हैं, क्योंकि हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको मान्यता दी। उसमें आपकी पार्टी भी है और हमारी पार्टी भी है। तो अब उसको खड़े होकर के कहना कि हरा कमजोर है और भगवा ज्यादा अच्छा है और सफेद रंग हमारा भारतीय है, दिस इज नॉट डन। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा साहब संसद भवन के अंदर ये पुअड़पंथ है। आपका क्या जन नाट्य मंच जो बीजेपी के हैं, कम्युनिस्टों के हैं, कांग्रेस के हैं, इनको बंद कर दिया जाए? हमारा इप्टा जिसमें बलराज साहनी थे, ए के हंगल, जानसा अख्तर, कैफी, अरे तो संसद में थोड़ी करोगे? प्रोग्रेसिव राइटर, सुनिए मेरी बात को। क्या हमने जो पिक्चर बनाई है मंडी जैसी, थोड़ी होता है, बाजार जैसी? अरे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाओ, श्री राम सेंटर जाओ, खाली पड़ा है। सर मुझे 10 सेकंड बोलने दें, फिर दादा आप मंडी जैसी पिक्चर बनाई, बाजार जैसी पिक्चर बनाई। आप बनाओ ना, पिक्चर बनाओ, हॉलीवुड में जाओ, ऑस्कर लाओ। मुसलमान लड़कियों आई डोंट केयर, उसके ऊपर संसद में क्यों कर रहे हो? में खड़ा किया, जो टोपी लगाते थे, दाढ़ी बढ़ाते थे, क्या कोई ऑब्जेक्शन हुआ? हम हर टेररिस्ट को टोपी लगाए, दाढ़ी बढ़ाए दिखाते हैं, किसी मुसलमान ने ऑब्जेक्ट किया? गजब आदमी खतरे में आया? नहीं आया ना सर। तो हिंदू धर्म क्यों खतरे में आ जाता है? भैया हिंदू धर्म ना खतरे में है ना कभी खतरे में आएगा। सुधांशु जी क्विक काउंटर, फिर मैं आ रहा हूं। रोहित रत्नाकर जी आ रहा हूं। त्रिपुंड लगा के बैठे हैं आप और यहाँ पे यहाँ पे आप पप्पू यादव का समर्थन कर रहे हैं, दुबे जी। जितनी देखिए, भाजपा के आने से पहले जितनी टेररिज्म रिलेटेड मूवीज भी बनी है, उनमें अगर दिखाना पड़ जाता था ना कि मौलवी टेररिस्ट समर्थक है, तो उसमें भी कोई मॉरल वैल्यू दिखाई जाती थी। जबकि 50, 60 और 70 के दशक में सदैव धोती पहने, टीका लगाए, भगवा वस्त्र पहने, कंठी माला डाले व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ विलेन ही होगा। और हमेशा जो कैरेक्टर रोल होगा, नाम है अब्दुल 786 का बिल्ला रखता हूं, खुदा पे यकीन रखता हूं, ईमान का पक्का हूं और प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। 1957 की मूवी है मदर इंडिया, उसका विलेन है सुखी लाला। जब वो नरगिस पे रेप अटेम्प्ट करता, उससे पहले देवी जी की आरती उतार रहा है। 1985 की मूवी है राम तेरी गंगा मैली, उसमें जो हीरोइन जाती है बनारस के घाट के ऊपर, तो पुजारी उसके साथ रेप का अटेम्प्ट करता है। 2010 की मूवी है दबंग, जिसमें वो कहता है, छेदी सिंह जब कहता है कि जाओ चुलबुल पांडे को खत्म कर दो, तो हनुमान जी की मूर्ति के सामने दंड बैठक कर रहा है। और वो सब देखा है सुधांशु। 1980 की मूवी है शान, नाम आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूं, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूं। और सुनिए निजाम मुस्तफा, खान चाचा, पठान चाचा, रे लेफ्टिस्टों ने क्या क्या माठा किया, इसीलिए इनकी हालत ये हुई है, ना 3 में ना 13 में। और इसके रिटन डॉक्यूमेंट्स भी ना बंगाल में बचे ना कहीं बचे, देख रहा है। लेकिन रोहित, अब तुम्हें भी लग रहा है, विवेक जी कह रहे हैं जाके ड्रामा संसद में ही करना पड़ेगा, संसद में ही करना पड़ेगा। वो कह रहे भाई सबके नाट्य है तो वहीं जाके नाटक करेंगे, वहीं जाके करेंगे। और अभी एक नई चीज आ रही है सुधांशु जी, मुझे पता है आप डिबेट मेरी उस पर नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं अभी रिएक्शंस आ रहे हैं नीचे। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, दुबे जी को भी लाइए, उद्धव ठाकरे। मेरे को ऐसा लग रहा है इन सब ने प्रशांत किशोर को अपना नेता मान लिया है। प्रशांत किशोर बांकीपुर का विधानसभा का बाइपोल जीते हैं। मैं देख रहा हूं अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, उद्धव ठाकरे, एवरीवन इज प्रेजिंग हिम। अलग चल रहा है सुधांशु जी, अलग चल रहा है। मैं आ रहा हूं इसका। रोहित
अलग ही चल रहा है। हमसे क्या पूछ रहे हैं बताइए, उसका जवाब दें। क्या हमसे तुम्हारा प्रश्न मन है, बोल लो। पूछूंगा आप, कुछ भी बोलोगे अपने मन का ही बोलो। गेम ऑन। सुनिए, नहीं हम बोलेंगे आपके मन का और देश के मन का। सुनिए ना। हाँ। सनातन धर्म के खिलाफ संपूर्ण विपक्ष खूंटा गाड़ के खड़ा है। हाँ। देश की आजादी के बाद से और आजादी के पहले भी। इसी के फलस्वरूप 2014 में देश की यशस्वी जनता ने एक गणनेता, गणनायक नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना। 2019 में रिपीट किया, 2024 में हैट्रिक लगाया और आगे आने वाले हर चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत महतारी की प्रतिष्ठा और सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति सभ्यता का संरक्षण होगा, यह देश के लोगों का मानना है। श्रीमान पप्पू यादव जी, जो निर्दलीय सांसद हैं बिहार से, जिनका आपराधिक चरित्र इंग्लैंड, अमेरिका, साउथ अफ्रीका तक फेमस है, लालू यादव के गुंडा राज के सबसे बड़े गुंडा प्रतीक चिन्ह थे, अब वो साधु बनने का स्वांग रचकर राहुल गांधी के इशारे पर, अखिलेश यादव के इशारे पर जिस प्रकार से सनातन धर्म को डिस्क्रेडिट और टारगेट करने का कुकृत्य कर रहे हैं, इसके लिए भी बिहार और देश की जनता उनको माफ नहीं करेगी। आप एक बात समझ लीजिए, स्ट्रेटेजिकली लगातार मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को, माता सीता को, भारत महतारी को, भारतीय संस्कृति और सभ्यता को हैमर किया जा रहा है। जिस प्रकार से देश के कम उम्र के नौजवानों को, विद्यार्थियों को, बच्चों को डेविएट करने के लिए एक पॉलिटिकल ये मुझे कहना है, बनाकर ये कम उम्र वाली बात जो है, से सेफ साइड बैटिंग कर रहा है, ये देश नहीं समझ रहा है। नहीं, रत्नाकर जी मेरे को बताइए ना, ये राहुल गांधी समझते हैं क्या? ये उद्धव ठाकरे समझते हैं क्या? अरे ये सब घुइयां खाने वाले हैं। ये कहां 15, 16, 17 साल के बच्चे का उइयां कर रहे हैं। दुबे जी, रत्नाकर जी, त्रिपुंड लगाए आप चल रहे हैं। 30 सेकंड और दीजिए। क्या बोलो? हमको 30 सेकंड और दीजिए। बोलिए। ऐश्वर्य कपूर जी 30 सेकंड और दीजिए। 20 दूंगा, बोलो। हाँ सुनिए, क्या बात करेंगे उद्धव ठाकरे? आज परम पूज्य बाला साहब ठाकरे की आत्मा कराह रही होगी। पूज्य बाला साहब ठाकरे जी ने कांग्रेस के सनातन धर्म विरोधी राजनीति के खिलाफ महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर, जो पूज्य छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, वहां संघर्ष किया। हाँ। और उनके सुपुत्र उद्धव ठाकरे छद्म देश विरोधी लोगों की गोद में जाकर बैठ लालू जी को छोड़ दिया आज। सोनिया और श्रीमान राहुल गांधी, आप लोग क्या बच्चों के साथ खड़े होंगे? उनका चरण चुंबन करते हैं। अरे सुधांशु जी, आज इन्होंने लालू यादव को छोड़ दिया। क्या है लालू आज ये एक बाई इलेक्शन क्या प्रशांत किशोर जीत गए? लालू यादव को छोड़ दिया इन्होंने। आज इन्होंने तेजस्वी यादव को छोड़ दिया, जिसके साथ पूरे बिहार में आंदोलन किया था। आज सब लोग प्रशांत किशोर। दुबे जी आज नहीं याद आया आपको? आरजेडी आज नहीं याद आई? चलिए वो छोड़िए, आप तो इतना सनातन की बात करते हैं, भगवा की बात करते हैं, पप्पू यादव का समर्थन कर रहे हैं। त्रिपाठी जी का ऑडियो ठीक हो गया, मैं जा रहा हूं। दुबे जी। ऐश्वर्य जी नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। आज आपकी डिबेट 3 विषयों पर है। एक मेरा विषय एक है, सब इंटरलिंक्ड है। जेपीएससी और एक बांकेपुर। मैं क्यों झारखंड पे नहीं बोलेंगे आप? सुनिए, मैं तीनों पे आता हूं। नहीं, झारखंड पे भी तो बोलिए। दिल्ली के बच्चे थे, तीनों कहा ना। अरे तो जेपीएससी कहा ना। नहीं तो प्रियंक खड़गे पे नहीं बोलेंगे आप? प्रियंक खड़गे पे बोलिए। प्रियंक खड़गे बोलता है 25 दिन पहले प्रोटेस्ट करो, फिर लाठी चलाऊंगा, फिर आऊंगा। दिल्ली के बच्चे हैं, दिल्ली का पेपर लीक है, झारखंड का नहीं है, क्योंकि वहां आपकी सरकार है। पप्पू यादव सनातन का विरोध करते हैं। सनातन का मतलब आपके इतनी घृणा है दिल में। आपके मन की बात हमने सुनी ऐश्वर्य जी। मेरे मन की छोड़िए, जनता के मन की समझिए। सुनिए, कौन कर रहा है पप्पू यादव का समर्थन? आप। कब कहा हमने? आप कर रहे हैं। आप पप्पू यादव का समर्थन आप कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। आप कर रहे हैं। पप्पू यादव नहीं कर रहे हैं। थैंक यू। मैं नहीं कर रहा हूं। तो बोलिए वो गलत है। बोलिए कि आप सुधांशु त्रिवेदी के साथ खड़े हैं। बात सुनिए, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अभी बोल दीजिए, मैं अभी ऊपर हटवा देता हूं शिवसेना। गौ हत्या का अपमान एक समान है। हम नहीं करते हैं ऐश्वर्य जी। पहले हमारी पूरी बात तो हमें 10 सेकंड भी आपने दिया नहीं। अरे हम क्या कह रहे हैं कि एक पप्पू यादव का विषय है, एक जेपीएससी का विषय है और एक अपना बांकेपुर का विषय है। मैं 2-2 सेकंड तीनों पे बोलना चाहता हूं।
पप्पू यादव के कृत्य का कोई समर्थन नहीं करता, लेकिन साथ ही एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर पे हमले का भी हम समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि हम हिंसा का समर्थन नहीं कर सकते। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, जेपीएससी के जो विद्यार्थी धरना आंदोलन पर बैठे हैं, बहुत सच्चाई से, बहुत गंभीरता से और नो डफली गैंग के साथ बैठे हैं। हम उनको बधाई देते हैं कि आप एक सकारात्मक आंदोलन कर रहे हैं, आपकी बात जरूर सुनी जाएगी। हेमंत सोरेन जी को उनसे मिलना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए और बड़ी से बड़ी कार्रवाई करके विद्यार्थियों का विश्वास जीतना चाहिए। एक विपक्ष होने के नाते, एक नेता होने के नाते ऐसी मेरी आशा है, आकांक्षा है। तीसरी बात, बांकेपुर की जो लड़ाई थी वो बीजेपी वर्सेस प्रशांत किशोर जी की पहले दिन से थी। नितिन नबीन जैसे इतने बड़े कद के नेता की वो सीट है, अगर बीजेपी हारी है तो बीजेपी को आत्मचिंतन करना होगा। हम तो बीजेपी में है नहीं कि हम आत्मचिंतन करेंगे, आत्मचिंतन तो बीजेपी करेगी, सुधांशु भाई की पार्टी करेगी। 3 बात हो गई। चौथी बात, आपने कहा सब विपक्ष वाले पागल हो गए हैं, यहां नहीं जा रहे हैं, वहां नहीं ऐसा मैं कभी नहीं शब्द इस्तेमाल करता। हम लोग जागरूक है, विवेक कोई जिंगपिंग बात, और मेरे में आप अच्छे एंकर हैं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हम लोग पागल नहीं हैं। हम लोग इस देश के एक भक्त हैं, राष्ट्रभक्त कह लीजिए, देशभक्त कह लीजिए, राष्ट्रवादी कह लीजिए। ठीक है, अब हम राजनीति करने आए हैं, कभी कभी आरोप प्रत्यारोप हम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम भाजपा के जानी दुश्मन हैं। भाजपा के सकारात्मक कामों की हम सराहना भी करते हैं, हमें दुश्मन मत समझो। हम बार बार कह रहे हैं पहले दिन से, चाहे झारखंड का आंदोलन हो और चाहे दिल्ली का आंदोलन हो, ये एक रास्ता ढूंढ रहे हैं वापस आने का, इनको दे दीजिए। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो। सुधांशु जी, ये एक रास्ता ढूंढ रहे हैं वापस आने का, इनको आप दे दीजिए रास्ता। समझिए, आप लोग राजनेता लोग हैं, इशारा बहुत है आपके। देखिए, मैं एक बात बताऊं, एक बात बताऊं आपको जी। भारतीय जनता पार्टी के साथ यदि शुरू से किसी पार्टी का, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के जमाने में वैचारिक आत्मीयता थी, तो वो बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी के साथ थी। अफसोस कि इन्होंने उस महान परंपरा से जाकर, मतलब कहना नहीं चाहिए, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए राजकवि भूषण ने लिखा था कि राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राख्यो, स्मृति पुराण राखो वेद धुन सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज समसीर तेरी दिल्ली दल दाब के दीवाल राख्यो दूनी में। मगर ये हिंदुवानी छोड़कर, हिंदुओं को छोड़कर और दिल्ली दल तो छोड़िए इटली दल के साथ जाके खड़े हो गए, वो एक बहुत बड़ी गलती थी। और अगर आज भी किसी शिवसेना के कार्यकर्ता से दिल से पूछा जाता होगा तो उसके मन में वही हिंदुत्व की लौ होगी जो बाला साहब ठाकरे जी ने जगाई थी। अब इनका नेतृत्व उसे समझ पाए न समझ पाए, ये उनके विवेक पे छोड़ता हूं। मगर आज के इस विश्लेषण पे जो आपने कहा बांकीपुर का है, तो मैं 3 इसके निष्कर्ष बताता हूं ऐश्वर्य जी। पहला निष्कर्ष ये है कि अब ईवीएम मशीन, ज्ञानेश कुमार जी और चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाने के लिए विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से तथाकथित रूप से जो चुनाव प्रभावित होते थे, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, और वो भी वो सीट जो हम हमेशा से जीतते थे, यानी उस पर तो हम शानदार जीतते, तो किसी को कोई किंतु परंतु की बात भी नहीं होती। यानी ये बहुत साफ है कि भारत में चुनाव पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ होते हैं। सबसे पहले हम आत्मचिंतन करेंगे। हम हर चुनाव पे चिंतन करते हैं। 2018 में हम उत्तर प्रदेश में कैराना से लेके और फूलपुर और गोरखपुर जैसी इंपॉर्टेंट सीटें हारे थे, मगर लोकसभा विधानसभा में जीते। हम करेंगे, मगर पहले विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए, जो भारत की चुनाव व्यवस्था के ऊपर नाना प्रकार के लांछन लगाता था सिर्फ इसलिए कि अगर वो हार जाते थे। दूसरा निष्कर्ष समझिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए यह एक बहुत गंभीर विषय था, हमारी महत्वपूर्ण सीट थी, और उसमें किस पॉइंट पे, कहां पे हमसे चूक हुई है, इसका पूरा विश्लेषण करके और हमारी लीडरशिप के ऊपर पूर्ण विश्वास रखिए। 2024 के बाद प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में हमने किस ढंग से बाउंस बैक किया है, तो हर गलती का विश्लेषण और उसके बाद हम उसको सही दिशा में आएंगे। तीसरा सबसे बड़ा निष्कर्ष ऐश्वर्य जी, विपक्ष अपनी स्पेस खोता चला जा रहा है। अब आप ये बताइए, तमिलनाडु में डीएमके गई,
जो इस्टेब्लिश अपोजिशन था नहीं आ पाया, वहां टीवी के आई। यहां कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी हो रही है और झक मारकर कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी हो रही है। हाँ, that's the reality. विपक्ष में कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा। That's the point. वहां पे प्रशांत किशोर, अब बताइए, आरजेडी की जमानत जब्त हो गई। हाँ। सुनिए, इंडिया अलायंस की जमानत जब्त हो गई और प्रशांत किशोर जीते हैं और उसके बाद ये खुशी मना रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में एक कहावत होती है कि आग लगे हमरी झोपड़िया मां, हम गावे मल्हार। मतलब बिल्कुल वही दिखाई पड़ रहा है, आग लगे हमारी झोपड़िया में हम गावे मल्हार। मतलब बहुत साफ है कि अब भारतीय जनता पार्टी वर्सेस रेस्ट की पॉलिटिक्स हो रही है पूरे भारत में, और वर्सेस रेस्ट में विपक्ष अपनी स्पेस उत्तरोत्तर खोता चला जा रहा है। तो ये 3 निष्कर्ष हैं इन चुनावों के। रत्नाकर त्रिपाठी, सोमनाथ जी तो मेरे को पहले मिनट से आज डिस्टर्ब लग रहा है। मैंने कहा उनको लग रहा है लो प्रशांत किशोर भी आ गया। अब क्या करेगी आम आदमी पार्टी? लग रहा है कि वैसे ही अमेरिका वापस जा रहा है, प्रशांत किशोर यहां आ गया। सोमनाथ भारती, आ रहा हूं सोमनाथ दादा। त्रिपाठी जी बोले नहीं है, फिर आ रहा हूं आपके पास। बोलिए त्रिपाठी जी। सुधांशु जी वही कर रहे हैं कि झोपड़ी में क्या, इनकी तो पूरी पार्टी में आग लग गई और मल्हार ही गा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष की जमानत जब्त हो गई है और किसी की नहीं हुई। और मैं पहले भी कहता हूं कि ज्ञानेश चोर है। जब 2/3 मतदाता आपके खिलाफ होगा सुधांशु जी, आप चुनाव हारेंगे, क्योंकि ईवीएम उससे अधिक नहीं सेट की जा सकती। दूसरी चीज, स्वतंत्रता आंदोलन में 2 नरम दल, सुधांशु जी बीच में मत बोलिए, नरम दल और गरम दल। नरम दल जो था ना, वो सफेद खादी पहन के लाठी खाता था, खून खच्चर होता था उसके साथ। तो त्याग और बलिदान का जो प्रतीक है वो सफेद रंग है। भगवा जो है सूर्य की लालिमा का प्रतीक है। दूसरा बता दूं, जो गरम दल था, अशफाक उल्लाह खां, सुखदेव, भगत सिंह राजगुरु, वो गाता था कि मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला। किसी ने नहीं कहा कि माई रंग दे भगवा चोला। अब आपको और आपकी पार्टी को अगर आंखों में रतौंधी हुई हो और वो भगवा रंग और बसंती रंग एक दिखता हो तो उसका इलाज आप करा लें, मैं आपको कहूंगा। और आजकल आप रोज औकात नाप रहे हैं। अलग सुनिए सर, आजकल आप रोज औकात नाप रहे हैं। तो आपको तो हनुमान जी ने, जो नितिन नवीन ने नचाया था ना हनुमान जी को, ऐसा मारा है गदा कि आपकी औकात नप गई। और सुधांशु जी, औकात हो तो नरेंद्र मोदी से कहिएगा जो हनुमान जी को पतंग उड़ा रहे थे। औकात हो तो मोहन यादव को हटाइए, जिन्होंने कहा कि सीता जी को तलाक मिला था और उन्होंने आत्महत्या की थी। और आप उस दिन हंस रहे थे ना कि गोयल साहब हमारे ही यहां से आए हैं। आत्मसात किसने किया? हमने किया। जिनमें बसी जानकी, रम में राम, विष्णु बसे और ठर्रे में हनुमान को आपके यहां चले गए तो शुद्ध हो गए, उनके लड़के भी शुद्ध हो गए। संजय निषाद ने कहा कि राम दशरथ के नहीं श्रृंगी ऋषि के पुत्र हैं, वो भी शुद्ध हो गए। हंस रहे थे उस दिन आप। आपको इस बात की शर्म नहीं आई कि ऐसे लोगों को आप अपने हक लेके जाते हैं और सांसद बनाते हैं? और सनातन की रक्षा आप क्या करेंगे? सनातन आपके चलते नहीं बनेगा। सनातन सनातन है, चलता आया है, चलता रहेगा। और राम मंदिर के गर्भगृह में जो चंदा चोर अनिल मिश्रा खड़ा था नरेंद्र मोदी के साथ, क्या पहना था वो? उसने तो भगवा ही पहना था। आप बताइए मुझे क्या पहना था? ओके, एवरीवन ऑन एयर। सोमनाथ जी, एंडिंग कमेंट्स। सोमनाथ भारती, खेल दिया तो आपको इतना क्यों बुरा लग गया भाई? ओके, रत्नाकर जी अब एक साथ आ रहा हूं, सुधांशु जी एक साथ आ रहा हूं। एक सेकंड सुधांशु। सोमनाथ जी, विवेक जी आ रहा हूं। हाँ बोलिए ऐश्वर्या जी, मैं सुन रहा था सबकी बातें। हाँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जिस प्रकार से बौखलाई हुई है बीजेपी, मतलब सब प्रकार की व्यवस्थाएं कर दी गई इनके लिए। ज्ञानेश कुमार इनके तरफ वोट काटे इनके लिए। ज्ञानेश कुमार अब सोच रहा होगा, माथा पीट रहा होगा, क्या करें इसके लिए भाई। अब तो लगता है कि पूरा जनमानस विरोध में हो गया भाजपा का। वोट काटने के बावजूद, ज्ञानेश कुमार के हर एफर्ट के बावजूद, अगर भाजपा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सीट पे जो 35 साल से इनके पास था वो भी हार जाती है, तो अब भाजपा की जमानत जब्त पूरे भारत से सुनिश्चित है। दूसरी बात समझिए जी, मां गंगा के बारे में सनातन सनातन करते रहते हैं। ये मां गंगा के लिए 111 दिन जो जिस व्यक्ति ने आमरण अनशन किया, प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, वो इनके कारण मरे। इनके हाथ पे, इनके ललाट पे उनके हत्या का कारण लगा है, क्योंकि इन्होंने उन्हें धोखा दिया, मां गंगा के साथ धोखा दिया। तीसरी बात,
जिस व्यक्ति ने, संत गोपाल दास, जिसने गौ माता के लिए इतना बड़ा आंदोलन कर रखा था उत्तराखंड वगैरह में, उस व्यक्ति को रातों रात गायब करने वाली पार्टी कौन है? बीजेपी। छुड़ाने वाला आदमी कौन है? सोमनाथ भारती। सोमनाथ भारती एम्स में बैठ के, एम्स के डायरेक्टर के ऑफिस में धरना दे करके छुड़वाया उस आदमी को, निकलवाया। ओके सोमनाथ, गायब कर देते उस आदमी। ओके रोहित, एंडिंग और मैं जानना चाहता हूं, देखिए ये जो कहते हैं ना, ये देखिए एक फोटो देख लीजिए। फोटो दिखा दो, फोटो देख लीजिए 10 सेकंड की। ये सुधांशु जी, ये ना आपके शहजाद रवि किशन जी आदत डाल के सबको चला गया। ये जो बैग सब दिखाते हैं फोटो। 2 लाख रुपए का गाय के बछड़े के चमड़े का बैग है ये सनातनी है। आप ये इतने ब्रांड्स के बारे में जानते हैं कि आपको एग्जैक्टली प्राइस पता है और आपको यह भी पता है वो किस लेदर का बना। आई एम वेरी हैप्पी टू नो दिस सोमनाथ जी। इसका मतलब आप ब्रांड के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। बिल्कुल पता है। वेरी गुड सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। महंगे ब्रांड हो, ये जितने बड़े वकील हैं ये सब महंगे ब्रांड के सामान के बारे में सब जानकारी रखते हैं। वेरी गुड रोहित, एंडिंग कमेंट्स। अच्छी बात है सर, इट्स अ साइन दैट यू आर अ वेरी सीनियर वकील। सुनिए, क्या ये लोग रोहित, एंडिंग कमेंट्स। सुधांशु जी आ रहा हूं जल्दी। रोहित, ये लोग क्या गाय और गंगा की सुरक्षा की बात करेंगे? 7 नवंबर 1966 को दिल्ली की सड़कों पर इंदिरा गांधी की सरकार ने पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में गौ रक्षा गौ भक्तों के ऊपर और गौ माताओं के ऊपर नरसंहार करवाया था। और ये सारा विपक्ष आज उसी गौ विरोधी, गंगा विरोधी, सनातन विरोधी कांग्रेस के नेतृत्व में देश को कमजोर करने के षड्यंत्र का प्रतिभागी है। षड्यंत्र कर रहे हैं। सनातन धर्म, दुबे जी, गौ माता, गंगा दुबे जी, और भारतीय सनातन परंपरा को कोई बचा रहा है तो नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। दुबे जी, ऐश्वर्य जी जाकर रही भावना जैसी, प्रभु देखे मूरत तीन तैसी। हम लोग भी राम भक्त हैं, हम लोग भी राष्ट्रवादी हैं, हम भी सनातन की गाथा गाते हैं, हम भी गौ माता की पूजा करते हैं, लेकिन अब क्या करें? अब विपक्ष में है तो हम लोग कुछ बता ही नहीं पाते हैं। हम सरकार में कभी आएंगे तो हम भी बताएंगे, अब हम नहीं कह सकते तो इसका क्या करें? मैं आपके दर्शकों क्या बचा है आप पर छोड़ता हूं। आपने भगवा पहन के संसद के मेन गेट पे भगवा का अपमान कर दिया और आप कह रहे हैं कि आप बोल नहीं पा रहे। क्या विपक्ष सनातन विरोधी है? क्या विपक्ष देश के खिलाफ खड़ा हो गया है? क्या विपक्ष बच्चों के आंदोलन में अगर शामिल होता है तो क्या विपक्ष देशद्रोह? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होता है मेरे भाई। ऐश्वर्य जी, एक तरफा नहीं चलेगा। मीठा झारखंड के बच्चे नहीं है, थू ऐसे। कर्नाटक में पेपर लीक नहीं है, वो हमारे बच्चे हैं, सोनिया गांधी हमारे अपने बच्चे हैं, क्योंकि वहां पे राहुल गांधी की सरकार है। भारत के हर राज्य ऐसे नहीं चलेगा। विवेक जी, बच्चा है, दुबे जी, हर राज्य का नागरिक। विवेक जी और उसके बाद सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। उसके लिए विवेक दादा, हाँ, ये सिंगल लाइन आंसर। बैठ करके यहाँ पर सुधांशु जी बैठ करके यहाँ पे बाला साहब ठाकरे के ऊपर एक कॉपीराइट अपना बता रहे थे और कह रहे थे अच्छा, आपके पास है कॉपीराइट? वो बाला साहब ठाकरे के साथ है ही नहीं। अब आप मुझे बताइए, 70 के दशक में मिसेस इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, बाला साहब ठाकरे गए, 10 मिनट दिए गए थे मीटिंग को, मीटिंग चली 1 घंटा, बाहर आए और कहा मैं इमरजेंसी का समर्थन करता हूं, मैं प्रधानमंत्री मिसेस इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी के साथ हूं। उन्होंने किया था कि नहीं किया था? हमने भी किया था, सीपीआई ने। आगे बढ़ते हैं सर। उनका पहला आंदोलन था कि मुंबई मराठों के, महाराष्ट्रियंस के लिए है, साउथ इंडियंस को बाहर जाना चाहिए। तमिल नागरिकों के खिलाफ एक आंदोलन किया था। आप उसका समर्थन करते हैं, हाँ या ना? मुसलमानों के खिलाफ जो हिंदुत्व वाली जो बात है वो तो बात, उसके बाद नॉर्थ इंडियंस के बाद शुरू हुआ। तो सुधांशु जी, इनमें से कौन सी शिवसेना? सुधांशु त्रिवेदी, एंडिंग कमेंट्स म्यूजिक आप। सुधांशु त्रिवेदी। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, आपने ये देखा प्रशांत किशोर पे सबके चेहरे उतरे हुए, पूरे विपक्ष के। हारी बीजेपी है एंड यू आर रेडी टू टॉक अबाउट इट, बट द कंप्लीट ऑपोजिशन हैज लॉस्ट द सेंस। देखिए जी, देखिए मुझे बहुत मतलब हंसी भी आ रही है कि विवेक जी को यह साबित करना था कि सीपीआई ने इमरजेंसी का सपोर्ट किया तो बाला साहब ठाकरे को उसमें लपेटने के लिए इतना लंबा इन्होंने फंदा मारा। दूसरी बात, सोमनाथ जी, आप वकील होकर सर कैसी बात करते हैं? अब मैं आपके लिए तो ऐसा कठोर शब्द नहीं यूज करना चाहता, मैं विक्षिप्तता, हास्यास्पद कहूंगा। जो सीट अब 1995 से लगातार 2/3 वोटों से जीत रहे थे, वो ज्ञानेश कुमार हमें जितवा रहे थे 1995 से। यार वाहियात बात करने की कोई सीमा होती है।
कि 2/3 वोट जब होंगे ज्ञानेश कुमार जितवा रहा था। भाई साहब ऐसी अब्सर्ड बातें कर करके ही लोग आप अपनी फजीयत करवाते हैं। अब मैं रत्नाकर जी सबकी एक एक बात का जवाब छोड़े हो गया। रत्नाकर जी बहुत बोले नरम दल और गरम दल। भाई साहब नरम दल गरम दल में विभाजन कब हुआ था? 1907 सूरत। अरे 1907 से पहले एक आंदोलन किया हो कांग्रेस ने तो बताइए। और 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में नरम दल गरम दल का विलय हो गया। 1916 से पहले एक आंदोलन नहीं किया नरम दल ने, एक आंदोलन नहीं किया, कोई लाठी डंडा नहीं खाया। वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कंसेशन मांग रहे थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में समर्थन कर रहे थे। अब आता हूं आज के विषय के ऊपर। देखिए मुझे लास्ट में जानते क्या नजर आता है इनके चेहरों को देख के? सबकी पार्टियों की जमानत जब्त हुई है, मगर उसके बाद भी खुशी कैसी है कि खुशी मुझे तो एक लाइन में मैं कहूं जो पुराना गीत था इन्हें देख के मुझे याद आता है क्या कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। आज विपक्ष के ऊपर वो वक्ति बिल्कुल चरितार्थ हो रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। लेकिन प्रशांत किशोर ने जिस सीट से जीते हैं पूरा विपक्ष ऐसे बोल रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी सबने, उद्धव ठाकरे सबने लालू यादव को छोड़ दिया और प्रशांत किशोर को अपना नेता मान लिया। आरजेडी एक अकेली पार्टी है जो बोल रही है लोमड़ी। ये शब्द यूज किया मीसा भारती ने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता भारत में थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।